morning students. Today we will study in computer lesson 3 looping statement. आज हम lesson 3 में looping statement के बारे में रीड करेंगे. ओके. When a set of instructions are repeatedly executed for a fixed numbers of times, it is termed as loop. जब इंस्ट्रक्शन के एक सेट को एक फिक्स नंबर के लिए बार बार एग्जीक्यूट किया जाता है तो उसे लूप कहते हैं. नेक्स्ट है, टू मेक इंटरेस्टिंग एंड एफिशिएंट प्रोग्राम यू कैन मेक यू बेसिक टू एग्जीक्यूट पार्ट ऑफ ए प्रोग्राम मोर देन वंस. अगर आप किसी भी प्रोग्राम को इंटरेस्टिंग और एफिशिएंट बनाने के लिए आप क्यू बेसिक में प्रोग्राम के एक पार्ट को एक से अधिक बार एग्जीक्यूट के लिए बना सकते हैं. दिस इज कॉल्ड लूपिंग. यह लूपिंग कहलाता है. नेक्स्ट है, लेट अस अंडरस्टैंड लूपिंग विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. हम लूपिंग को एक एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे. ओके. नेक्स्ट है, सपोज योर फिजिकल टीचर ऑर्डर यू टू मेक 5 राउंड ऑफ ए ग्राउंड टू वार्म अप योर सेल्फ. सपोज आपका फिजिकल टीचर आपको अपने आप को वार्म करने के लिए ग्राउंड के 5 राउंड लगाने का ऑर्डर देता है. द वेरी फर्स्ट थिंग्स विच यू विल डू विल बी. तो सबसे पहली थिंग्स क्या होगी कि जो आप करेंगे टू फिक्स ए स्टार्टिंग पॉइंट. सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट को फिक्स करेंगे एंड देन स्टार्ट रनिंग. और फिर हम रनिंग स्टार्ट करेंगे ऑन रीचिंग द स्टार्टिंग पॉइंट अगेन. फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचने पर आप यू कंप्लीट ए राउंड और आप एक राउंड को कंप्लीट करेंगे. देन यू टेक सेकेंड राउंड एंड सो ऑन. और फिर आप सेकेंड राउंड को इसी तरह से लेते हैं. इन दिस वे यू कीप ट्रैक ऑफ नंबर्स ऑफ राउंड्स अंटिल द प्रोसेस इज कंप्लीटेड. और इस तरह आप इस प्रोसेस को कंप्लीट होने तक राउंड के नंबर का ट्रैक रखते हैं. नेक्स्ट है, द प्रोसेस विच गोज इन योर माइंड इज दैट. आपके माइंड में जो प्रोसेस चलती है, यू सेट ए वैल्यू कंट्रोल variable in your mind and keep on incrementing it until the process is completed. okay. वह यह है कि आप अपने माइंड में एक वैल्यू सेट करते हैं और प्रोसेस पूरी होने तक इंक्रीमेंट करते रहेंगे. ओके. नेक्स्ट है, लेट से कंट्रोल वेरिएबल इज सी. मान लीजिए कि कंट्रोल वेरिएबल सी है. विच स्टार्ट फ्रेश फ्रॉम द स्टार्टिंग नंबर जो स्टार्टिंग नंबर से नए सिरे से स्टार्ट होता है. दिस नंबर इज यूजुअली 0 और 1 और यह नंबर मोस्टली 0 और 1 है. When you complete the first round, जब आप पहला राउंड कंप्लीट करते हैं, वैल्यू ऑफ सी बिकम्स 1. तो उस सी की वैल्यू क्या होती है, 1. आफ्टर सेकेंड राउंड इज वैल्यू बिकम्स सी इज इक्वल टू सी प्लस 1, दैट इज 1 + 1 इज इक्वल टू 2. और उसकी वैल्यू सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी. एंड सो ऑन. This value has to be incremented by every time the required process is repeated. इसी तरह
इस वैल्यू को हर बार बढ़ाया इंक्रीमेंट करना पड़ता है, जो कि हमारी आवश्यकता के अनुसार इस प्रोसेस को बढ़ाता जाएगा। नेक्स्ट है रिपीट करता जाएगा। आफ्टर इंक्रीमेंटिंग द कंट्रोल वैल्यू वेरिएबल्स काउंटर हैज़ टू बी चेक्ड अगेंस्ट द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द नंबर ऑफ रिपीटेशन रिक्वायर्ड। और ये क्या करता है, आवश्यक प्रोसेस ये प्रक्रिया को रिपीट करता जाएगा और इंक्रीमेंट के बाद रिक्वायर्ड रिपीटेशन नंबर की मैक्सिमम लिमिट के अगेंस्ट कंट्रोल वेरिएबल को चेक करता है। ओके, नेक्स्ट है द एडवांटेज ऑफ यूजिंग लूपिंग टेक्निक्स इन प्रोग्रामिंग इज दैट इट रिड्यूस द नंबर ऑफ द इंस्ट्रक्शन एंड ऑल्सो द मेमोरी स्पेस। प्रोग्रामिंग में लूपिंग टेक्निक का यूज़ करने के लिए का मेन एडवांटेज ये है कि ये नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन और मेमोरी स्पेस को कम करता है। ओके, द फॉलोइंग एग्जाम्पल कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल। लूपिंग स्टेटमेंट का आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है, इसके द्वारा आप लूपिंग स्टेटमेंट को अच्छे से समझ सकते हो। जैसे कि आपको दिया हुआ है सेव द अर्थ और अर्थ्स गॉड, इसमें दिया हुआ देखो अर्थ इज गॉड्स बेस्ट गिफ्ट। अब इसमें ये क्या करता है, अगर आप लूपिंग स्टेटमेंट में इसको बार बार एक ही लाइन को टाइप करना चाहते हैं ना, और एक ही लाइन को आप अगर आप लाइन प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लूपिंग स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। देखो इसमें एक नेक्स्ट में आपको दूसरा एक एग्जांपल दिया हुआ है। नाउ लुक एट द अनदर एग्जांपल। आप इस दूसरे एग्जांपल को देखेंगे विच प्रिंट्स सेव अर्थ सेव टाइम 10 टाइम्स बाय यूजिंग ए काउंटर। ये क्या करेगा, सेव अर्थ सेव टाइम को 10 बार प्रिंट करेगा। तो एक ही लाइन को ये बार बार प्रिंट कर रहा है, तो इसके अंदर हम लूपिंग स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। ओके, ये देखिए आप। थैंक यू।